होगी, किसकी हार ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको जो सियासी भिड़ंत है, मल्लिकार्जुन खड़गे, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज गुना में थे। पहले सुन लीजिए नेताओं की बोली, फिर चर्चा शुरू करें। कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? लापता मॉडल। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया, आपकी सरकार चोरी की। हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं, मोदी साहब, शाह साहब गाड़ी की पेटी रखते हैं। तो बस लगा दो, बोलो। कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की। चुनाव में जनता जनार्दन को यही करना चाहिए, कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। पुरानी कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। सिंधिया जी कुछ भी कहें, सब जानते हैं क्या सौदा किया, सब जानते हैं हमारी सरकार में क्या फायदे उठाए, और जनता गवाह है, वो काले हों या पीले हों, मुझे इसका जवाब नहीं देना। राजेंद्र सिंह सलूजा जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। आप लोगों ने सिंधिया जी को अपनी तरफ ले आया, ये लोग कह रहे हैं कि पैसे के दम पे हुआ। जो भी हुआ वो आप क्या बता पाएंगे, वो तो पता नहीं किसने किया क्या किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए सही चॉइस साबित होंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि महाराज शिवराज और बीच में नाराज। मैं आपको पहले सबसे पहले तो मैं टेकरी सरकार के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक स्थल है, और राज तिलक, आज तक के राज तिलक के कार्यक्रम में अंजन ओम कश्यप जी का गुना की पावन धरती पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने कहा सिंधिया जी आए हैं। हाँ। सिंधिया जी कारण पूर्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर सिंधिया जी नहीं होते तो कांग्रेस की पूर्व में सरकार नहीं बनती। हाँ। और सिंधिया जी के आने के बाद सिंधिया परिवार तो पूर्व से ही श्रीमंत राजमाता सिंधिया हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजमाता सिंधिया जी आई। राजमाता सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी है, तो सुभाष ठाकरे जी की पार्टी है। सिंधिया जी से हमारी पार्टी मजबूत हुई है, और पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता सिंधिया जी वरिष्ठ नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं। और सीटें जीतेंगे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम नहीं बनने दे रहे थे कौन? पहेली बुझाइए जरा, नाम ले लीजिए, आज हिम्मत दिखा दीजिए। सबसे पहले कांग्रेस के वो कौन से बड़े नेता हैं जो यहाँ पर जीत के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम नहीं बनने दे रहे थे? सबसे पहले अंजना जी, आज गुना की पावन धरा पर मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और ये आशा उम्मीद करता हूं कि गुना की जनता इतनी प्यारी है कि वो आपको स्नेह और प्रेम से गुना को बांध देंगी। और शायद मुझे ऐसा मालूम है कि शायद गुना में आप पहली बार पहले सवाल का जवाब दीजिए ना सर। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। नाराज हुए ज्योतिरादित्य? मैं आपके सवाल पे आता हूँ। हाँ। कौन सीएम नहीं बनने दे रहा था? नाराज का कोई विषय नहीं था। हाँ। जब मध्य प्रदेश में 2018 में इलेक्शन हुए, जब हमारे विधायक जीत के आए, तो विधायकों ने ही आपस में बहुमत एक दूसरे के प्रति जताया, तो आदरणीय कमलनाथ जी पर उन्होंने विश्वास किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। नहीं बता पा रहे हैं, मैं बता देता हूं। इसमें आप नहीं बता पाएंगे। सिंधिया जी इसलिए अरे आप नहीं बता पाएंगे। किसानों से झूठी घोषणा की, आप नहीं बता पाएंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इसलिए सिंधिया जी आप नहीं बता पाएंगे। एक करके एक साथ कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे। एक साथ नहीं, उनको पूरा करने दीजिए, उनकी बारी जल्दी पूरी कीजिए। अंजना जी, आप नाम नहीं बताइएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ बताने के लिए ये है, तभी ये विधायक की अनुपस्थिति जो प्रत्याशी है, तभी आप यहाँ मौजूद हैं। चलिए ठीक है। हमारे यहाँ कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है। हमारे यहाँ संगठन तय करता है किसको डिबेट में जाना है। संगठन ने तय किया राजन सलूजा जाएंगे। अब यहाँ की जनता सवाल पूछेगी, मेरी कोशिश होगी, मैं आ रही हूँ, आप लोग सवाल पूछिएगा।
छोटे छोटे सवाल पूछेगा। इधर से शुरू करना चाहती हूँ। बोलिए, सब तो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए, आप लोग सवाल पूछेंगे, पूछिए। विधायक यहाँ पर कितने भी रहे, बीजेपी के रहे, कांग्रेस के रहे, किसी के भी रहे, लेकिन खेल के लिए किसी ने एक भी ग्राउंड नहीं बनाया क्रिकेट के लिए। और कोई भी विधायक टूर्नामेंट यहाँ नहीं होता है, क्रिकेट का कोई भी विधायक टूर्नामेंट यहाँ नहीं होता है, और पूरे क्षेत्र में होता है। बमोरी में चले जाओ, आरोन में चले जाओ, हर जगह। जल्दी आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। मैम, मैं अतिथि शिक्षक हूँ और अतिथि शिक्षक का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में जोरों से चल रहा है। 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, 18 साल से बीजेपी की सरकार है। अतिथि शिक्षक जो कि शिक्षा की रीढ़ होता है, उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने न्याय नहीं किया। मैं दोनों ही प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, आखिरकार अतिथि शिक्षक ने इनका बिगाड़ा क्या था? चलिए, इधर से सवाल लेते हैं। इधर से कौन सवाल पूछेगा? अब यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हावी हो गए। कोई छात्र, आप इधर आइए, आगे आइए। चलिए, कार्यकर्ता भी सवाल। आपने अभी पूछा ज्योति आदित्य सिंधिया जी क्यों नाराज हो गए, तो मेरा आप लोगों से मीडिया के माध्यम से प्रश्न है कि आप लोगों ने नहीं देखा कर्नाटक के रिसोर्ट्स में यहाँ के 26-27 विधायक क्या करने गए थे? इस देश के जनमत को खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने लोकतंत्र खत्म कर दिया और लोकतंत्र को अपनी मोदी जी ने अपनी चौखट की दासी बना के रखा हुआ है। और आज हम प्रश्न करते हैं कि सिंधिया नाराज हो गए, क्यों नाराज हो गए? अरे सीधे सीधे उनके विधायक बिके, करोड़ों रुपए में बिके। सिंधिया ये पूरे देश में। इसका जवाब दीजिए। और क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आप लोगों को नाराजगी लगती है कि वो दूसरी पार्टी से आए, मंत्री बना दिए गए, उनके लोगों को भाव मिला? कांग्रेस पार्टी का ये बिल्कुल गलत कहना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके संस्कारों पे हमारे भाजपा कार्यकर्ता चलते हैं। हम ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे जो खरीद के बनेगी। उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी और कांग्रेस की सरकार आपसी झगड़े में गिर गई थी। कमलनाथ जी ने कहा मेरे 1500 करोड़ लगे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कहा मेरे 2000 करोड़ लगे हैं, सब आपस में बंदर बांट कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस सरकार गिरी थी। मैडम, जैसा आपने कहा कि महाराज बीजेपी में आ गए, आप सब संतुष्ट हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप गुना का उदाहरण देख लीजिए। हर व्यक्ति को चुनाव में नामांकन फार्म भरने का अधिकार है। हमारी ओर से भी 8 लोगों ने फार्म भरा था। जब हमारे कैंडिडेट का टिकट फाइनल पार्टी ने कर दिया, हमारे सारे कैंडिडेट जिन्होंने प्रत्याशियों के रूप में डाले थे, नामांकन वापस ले लिया। पर कांग्रेस में आप जाइए, उनकी कांग्रेस के प्रत्याशी ही उनकी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए मैम, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, सारे वादे जो उन्होंने किए थे सब झूठे किए, कोई भी वादे पे काम नहीं किया गया। किसान की कर्ज माफी का ये कहते हैं। अरे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार्यकर्ता नहीं है? हाथ उठाइए। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मैडम, तो कांग्रेस का वही पहन रखा है। मैडम, मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ। मेरा एक दर्द समझिए। हम लोग जिनको विधायक सांसद बनाते हैं वो ताउम्र विधायक सांसद पेंशन लेते हैं, और जिनको हम अपनी मेहनत से विधायक सांसदों के चुनाव में हम जाते हैं, अपने परिवार जन को छोड़ के जाते हैं, और ये चुनाव होंगे अभी हम जाएंगे, लेकिन वो विधायक सांसद ताउम्र पेंशन लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एनपीएस में हमारे जो शिक्षक साथी रिटायर हो रहे हैं उनको मात्र 1200 की पेंशन मिल रही है, हमें ओपीएस। सवाल अब आपसे पूछते हैं। आपने सुना, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं किया कुछ भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसे के दम पे विधायकों को खरीदा गया है। और उनमें से कई विधायक है ना जो वापस कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया और 10 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। 1 रुपए का विकास कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। आपने राम मंदिर की बात कर लें, यह बात करते हैं कांग्रेस के मित्र हमारे, इंडिया गठबंधन किया इन्होंने। इंडिया गठबंधन में ये सनातन को गाली देते हैं, सनातन को गाली देने वाले लोग हैं ये। और दूसरा 500 साल की गुलामी। अरे कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे राम मंदिर के खिलाफ। मोदी जी के आते ही राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन के कंप्लीट हो गया। विकास हमने किया है, 70 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं किया। हमने गुना को सुंदर बनाया। गुना में
कांग्रेस की सरकार में एक पार्क हुआ करता था, हमने 55 पार्क बनाए, हमने सड़कें चौड़ी की, पानी की टंकियां बनाई। अभी भाई मेरा कह रहा था स्टेडियम, अभी हमने एस्ट्रो ट्रैप बनाया 12 करोड़ का। और जिस टेकरी सरकार के चरणों में हम जाते हैं उसके बाईपास भी हमने ही बनाया, और मंदिर का निर्माण कार्य भी गुना की जनता के सहयोग से हमने ही किया, कांग्रेसी ने कुछ नहीं किया।